गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माँ राममूर्ति क्लासेज में मैं संजय सैनी आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 13 से आगे करेंगे। तो आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियो में करवाऊंगा उन सब की PDF फाइल मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करूंगा, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आप फिर नोटबुक बना सकते हो। तो इस एक्सरसाइज का जो 13th क्वेश्चन है तो उसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, वो कहता है फाइंड दिस सेट ऑब्टेन बाय फॉलोइंग सेट ऑपरेशंस। वो कहता है कि जो नीचे सेट ऑपरेशन गिवन है इनसे जो सेट ऑब्टेन होगा, जो सेट मिलेगा वो आपने बताना है, लिखना है। वेयर यू इज द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज ए सबसेट ऑफ यू। यू क्या है? यूनिवर्सल सेट है और हमें गिवन है ए क्या है? सबसेट है किसका? यू का। तो आप इससे पहले इन क्वेश्चंस की पिक ले सकते हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों के पास लॉकडाउन के चलते मैथ्स नहीं हो, तो आप पिक ले सकते हो स्टूडेंट्स, जो आज मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो 13, 14, 15 देख सकते हैं आप। और नेक्स्ट पेज की मैं पिक, ये 19 तक इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं। ओके, तो 13th का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है स्टूडेंट्स? 13th का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है स्टूडेंट्स? 13th का फर्स्ट पार्ट है जो ये सेट ऑपरेशन है ए इंटरसेक्शन ए डैश गिवन है हमें स्टूडेंट सब में 13 में। यू इज यूनिवर्सल सेट एंड ए इज सबसेट ऑफ यू, सबसेट ऑफ यू, ये हमें गिवन है। तो इस सेट ऑपरेशन से हमें जो सेट मिलेगा वो हमें निकालना है। तो सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स। हम क्या करते हैं, ये जो सेट है लेट हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ दी ए इंटरसेक्शन ए डैश। हमने एक्स इस सेट का कोई एलिमेंट लिया, अगर एक्स मैंने इस सेट का एलिमेंट लिया है इट मींस एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए डैश। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन ए से बिलोंग करेगा, ए इंटरसेक्शन का मतलब दोनों से, यानी दोनों का कॉमन है, यानी एक्स किससे बिलोंग करेगा? एक्स ए से भी करेगा एंड एक्स किससे करेगा? एक्स ए नोट से, ए डैश से भी करेगा स्टूडेंट्स। तो यहां पे देखिए, यानी एक्स बिलोंग करेगा ए से एंड एक्स बिलोंग करेगा ए डैश से। अब एक्स बिलोंग करेगा ए डैश, ए डैश क्या होता है? जो ए में नहीं होता, यानी एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब हमारे पास क्या बना है? एक्स ए से बिलोंग करता है और एक्स ए से बिलोंग नहीं भी करता, यानी एक्स एक ऐसा एलिमेंट जो एक ही टाइम में ए से बिलोंग भी करे और ए से बिलोंग ना करे। तो ऐसा कोई एलिमेंट, यानी ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स क्या है हमारे पास? फाइव। फाइव मीन्स एम्प्टी सेट। अब हमें पता है अगर x हमारे पास एम्प्टी सेट है और x कहां से बिलोंग कर रहा था हमारे पास? a इंटरसेक्शन a डैश का एलिमेंट था, यानी a इंटरसेक्शन a डैश किससे बिलोंग कर गया? 5 से। यानी इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, a इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन a डैश इज सबसेट हो गया 5 का, क्योंकि हमने कहा है कि x हमने जो एलिमेंट लिया था स्टार्टिंग में a इंटरसेक्शन a डैश से लिया था, और यहाँ पे x क्या चीज आया? x किससे? 5 से बिलोंग कर रहा है, तो x क्या था? a इंटरसेक्शन a डैश का एक एलिमेंट था, यानी a इंटरसेक्शन a डैश के जितने भी एलिमेंट है वो 5 से बिलोंग करते हैं। और 5 से बिलोंग करने का मतलब यानी ये जो a इंटरसेक्शन a डैश है वो 5 का क्या हो गया? सबसेट हो गया। लेकिन हमें पता है, वेयर वी नो हम जानते हैं कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी 5 अगर सबसेट है एवरी सेट का तो 5 किसका सबसेट है? ए इंटरसेक्शन ए डैश का भी सबसेट होगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन ए डैश 5 का सबसेट है और 5 किसका सबसेट है? ए इंटरसेक्शन ए डैश का। सो स्टूडेंट यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए डैश किसका सबसेट है? 5 का। इट मींस ए इंटरसेक्शन ए डैश के सभी एलिमेंट 5 में हैं और हमें पता है 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट,
यानी फाइव इसका सबसेट है, यानी फाइव के जितने भी एलिमेंट है वो इसके अंदर है, यानी फाइव में तो होता ही कुछ नहीं है, एलिमेंट होते ही नहीं है। मीन्स इसके सभी एलिमेंट इससे बिलोंग करते हैं क्योंकि ये इसका सबसेट है, और इसके सभी एलिमेंट इससे। जब दो सेट्स के एलिमेंट एक दूसरे से बिलोंग करे तो वो दोनों सेट इक्वल होते हैं। सो ए इंटरसेक्शन ए डैश किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स? फाइव के। वैसे फाइव खाली सेट होता है स्टूडेंट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होते। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम। सेकंड पार्ट क्या है? उसने कहा है ए यूनियन ए डैश। ए यूनियन ए डैश है, ये सेट ऑपरेशन किसके इक्वल आएगा? हम अगेन क्या करते हैं स्टूडेंट्स? अगेन लेट एक्स ले लेते हैं हम। लेट एक्स बी दी एलिमेंट ऑफ सेट यू। हमने एक्स किसका एलिमेंट ले लिया स्टूडेंट्स? यूनिवर्सल सेट का। सिंस हमें गिवन है, उसने कहा है, ये देखिए स्टार्टिंग में ही बोला है ए इज सबसेट ऑफ यू। उसने कहा है ए सबसेट है यू का, वैसे भी यूनिवर्सल सेट का हर सेट सबसेट होता है। सिंस ए इज सबसेट ऑफ यू, सो स्टूडेंट अगर ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स बिलोंग करेगा यूनिवर्सल सेट से, यू से। और अगर एक्स यू से बिलोंग करेगा, इंप्लाइज ये हुआ कि एक्स या तो अगर यू से बिलोंग करेगा यानी एक्स बिलोंग करेगा या तो ए से, और एक्स बिलोंग नहीं करेगा ए से। स्टूडेंट्स अगर एक्स बिलोंग्स टू यू है यानी यूनिवर्सल सेट से है, हो सकता है क्योंकि ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, हो सकता है वो एक्स ए सबसेट ए सेट से हो या ए सेट से ना हो। यानी यूनिवर्सल सेट में और भी तो बहुत सारे एलिमेंट हो, एक्स ए सेट के एलिमेंट जो ए सेट में एलिमेंट है उनसे ना हो, एक्स कोई दूसरा एलिमेंट हो, ऐसा हो सकता है। यानी इसका मतलब ये हुआ एक्स बिलोंग्स टू ए है, और एक्स अगर ए सेट का नहीं है, इट मीन्स एक्स किससे बिलोंग करता है? ए नोट सेट से, यानी ए नोट मीन्स ए डैश ए के कंप्लीमेंट से बिलोंग करता है। यानी और का मतलब आपको पता है स्टूडेंट्स यूनियन होता है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए और बी, या तो ए या ए डैश से। मैंने कहा था यूनिवर्सल यूनियन का मतलब क्या होता है? या तो ए से या वो बी से। अगर ए यूनियन बी है तो या तो वो एलिमेंट ए से है या वो बी से है। और का होता है ना यूनियन का मतलब, इट मीन्स एक्स किससे बिलोंग करता है? या तो ए से या यूनियन ए डैश से। यानी एक्स किसका एलिमेंट है? ए यूनियन ए डैश का। अब देखिए एक्स मैंने यूनिवर्सल सेट से लिया तो एक्स किससे बिलोंग कर गया? ए यूनियन ए डैश से कर गया। यानी यूनिवर्सल सेट का कोई भी जर्नल एलिमेंट लिया वो किससे बिलोंग करता है? ए यूनियन ए डैश से। इट मीन्स यूनिवर्सल सेट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन ए डैश। और हमें ये भी पता है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। वी नो every set is subset of universal set, so a union a dash is also subset of universal set। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट इसका सबसेट है और ये यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, यानी इसके एलिमेंट इसके अंदर है और इसके एलिमेंट यूनिवर्सल सेट, यानी ये दोनों सेट क्या है? इक्वल है। तो ए यूनियन ए डैश किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स? यू के। अब स्टूडेंट्स उसने थर्ड पार्ट कहा है। थर्ड पार्ट क्या कहता है उसने कहा है ए इंटरसेक्शन फाइव, ये किसके इक्वल आएगा हमारे पास? ए इंटरसेक्शन फाइव। अब स्टूडेंट्स अगेन लेट हमने एक्स ले लिया, कहाँ से? एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन फाइव। एक्स किससे ले लिया हमने एलिमेंट? ए इंटरसेक्शन फाइव से। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन फाइव का एलिमेंट है इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, क्योंकि इंटरसेक्शन में दोनों से वो करता है, एंड एक्स बिलोंग्स टू फाइव। एक्स किससे बिलोंग करेगा? फाइव सेट से करेगा। फाइव क्या होता है? खाली सेट। एक्स ए से भी करता है, एक्स खाली सेट से भी करता है। ए में तो कोई एलिमेंट भी हो सकता है, लेकिन अगर एक्स खाली सेट से करता है यानी एक्स हमारे पास है कुछ नहीं है, एलिमेंट है ही नहीं है, क्योंकि एक्स उसने कहा है ना एक्स जो एलिमेंट है वो फाइव से बिलोंग करता है। फाइव में तो कोई एलिमेंट नहीं होता, और एक्स ए से भी बिलोंग करता है। यानी अगर एक्स खाली सेट से भी बिलोंग करता है इट मीन्स एक्स क्या है? खाली सेट है, यानी एक्स बिलोंग्स टू फाइव। और एक्स क्या था? ए इंटरसेक्शन फाइव का कोई एलिमेंट था। इसका मतलब ये हुआ यहां से क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन वो किसका सबसेट हो गया? वो सबसेट हो गया हमारे पास
ए इंटरसेक्शन फाई किसका सबसेट हो गया स्टूडेंट्स, वो फाई का सबसेट हो गया। यानी एक्स हमारा ए इंटरसेक्शन फाई से कोई एलिमेंट लिया और वो एलिमेंट फाई से बिलोंग कर रहा है लास्ट में, और अगर ए इंटरसेक्शन फाई से कोई भी एलिमेंट रहे और फाई से बिलोंग कर रहा है, यानी ए इंटरसेक्शन फाई के सभी एलिमेंट फाई से बिलोंग कर रहे हैं, यानी ए इंटरसेक्शन फाई किसका सबसेट हो गया, फाई का। और हमें पता है, वी नो, हमें पता है फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, सो फाई इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई। अब ये देखिए, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, इट मींस सो ए इंटरसेक्शन किस फाई किसके इक्वल हो गया, फाई के इक्वल हो गया। स्टूडेंट्स इसका जो फोर्थ पार्ट है वो आप अपने आप करोगे। फोर्थ पार्ट क्या है, क्योंकि फोर्थ पार्ट भी सेम है, यू इंटरसेक्शन फाई को हमने देखना है वो किसके इक्वल आएगा, वो भी फाई के इक्वल ही आएगा, सेम रहेगा जैसे हमने थर्ड पार्ट किया है। अब इसके बाद हम इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन यू। ए इंटरसेक्शन यू हमने देखना है स्टूडेंट्स, ये किसके इक्वल आएगा। सो अगेन स्टूडेंट हम क्या करेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन यू। एक्स क्या ले लिया हमने, एक एलिमेंट ले लिया, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट फ्रॉम ए इंटरसेक्शन यू। जो ए इंटरसेक्शन यू यानी इसके कॉमन पार्ट से, यानी ए से भी बिलोंग करता है और यू से भी, एक्स क्या है वो एलिमेंट है। इसका मतलब हुआ कि एक्स किससे बिलोंग करता है, ए से, एंड एक्स आल्सो किससे बिलोंग करता है, यू से। स्टूडेंट्स हमें पता है, तो ए किसका सबसेट है, यूनिवर्सल सेट का, यानी अगर एक्स ए से बिलोंग करता है तो एक्स यू से भी करता है, यानी जो यूनिवर्सल सेट से जो एलिमेंट लिया है वो किसका एलिमेंट है, वो ए का ही एलिमेंट है। तो यानी एक्स यहाँ से क्या आया, बिलोंग करता है ए से, ए से बिलोंग करता है, यानी एक्स कोई भी एलिमेंट लो जो ए इंटरसेक्शन यू का एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स, ए से करेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ, सो ए इंटरसेक्शन यू किसका सबसेट हो गया हमारे पास, ए का। अब अगेन स्टूडेंट हम क्या करते हैं, लेट हमने y कोई एलिमेंट लिया जो किससे बिलोंग करता है, a से करता है। सिंस y बिलोंग्स टू a है, सो इंप्लाइज क्या होगा, y अगर a से बिलोंग करता है, y बिलोंग्स टू a है, तो एंड y किससे बिलोंग करेगा, y u से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि a क्या है, सबसेट होता है, u है, क्योंकि अगर y a से बिलोंग करता है वो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में a सेट आता है। तो इसका मतलब ये हुआ y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन यू, क्योंकि एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है स्टूडेंट्स। तो y अगर ए इंटरसेक्शन यू से बिलोंग कर रहा है, तो यानी जो भी y क्या था, ए का एलिमेंट था, यानी ए के कोई भी एलिमेंट हो वो ए इंटरसेक्शन यू से बिलोंग कर रहे हैं, इट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ किसका आया, ए इंटरसेक्शन यू का आया। यहाँ पे अगर ए इंटरसेक्शन यू का सबसेट हो गया, और इससे पहले ए इंटरसेक्शन यू किसका, ए का सबसेट था, इसके सभी एलिमेंट इसके अंदर है और इसके सभी एलिमेंट वो इसके अंदर है, इट मीन्स ये दोनों सेट क्या है, इक्वल है। सो ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यू। स्टूडेंट्स इसका एफ पार्ट देखते हैं। एफ पार्ट क्या है, ए माइनस ए, वो क्या आएगा, ए माइनस ए तो हमारे पास फाई आएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर ए में से उसी सेट को माइनस करेंगे, यानी ए के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो वो तो फाई बचेगा। ओके, तो जी है हमारे पास, जी है इसका पार्ट, यू माइनस ए, यानी यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो यानी ए का कंप्लीमेंट आएगा स्टूडेंट्स। और एच सेट क्या है हमारे पास, फाई माइनस ए, यानी फाई के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, यानी जो ए में नहीं है फाई के वो एलिमेंट। वैसे फाई तो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट के ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यानी इसको किसके इक्वल कहेंगे हम, फाई के इक्वल कहेंगे। अब स्टूडेंट्स हम इसके 14th क्वेश्चन को देखते हैं। 14th क्वेश्चन देखिए, ये क्या कहता है, 14 प्रूव दैट ए माइनस बी सबसेट ऑफ ए। उसने कहा है ए माइनस बी किसका सबसेट है, ए का। स्टूडेंट्स ये भी सबसेट से, ये जो साइन है इसको भी हम सबसेट का साइन बोलते हैं, इससे भी हम सबसेट को डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने ये प्रूव करना है कि ए माइनस बी सबसेट ऑफ ए। तो हमने लेट एक्स बी एनी एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी से मैंने एक्स कोई एलिमेंट ले लिया, यानी एक्स कहाँ से बिलोंग करता है, ए माइनस बी से करता है। अगर एक्स ए माइनस बी से करता है तो इसका मतलब ये हुआ एक्स ए से तो करता है, ए का तो एलिमेंट है, एंड
एक्स बी का नहीं है, इसका मतलब यही हुआ। यानी अगर एक्स ए का एलिमेंट है बी का नहीं है, तो यानी एक्स किस से बिलोंग कर रहा है, ए से कर रहा है। यानी एक्स क्या है, ए का एलिमेंट है बी का नहीं है, बी का नहीं है मीन्स एक्स सिर्फ ए से बिलोंग कर रहा है, यानी सिर्फ ए से बिलोंग कर रहा है, यानी ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो वो सिर्फ ए के एलिमेंट है, यानी एक्स सिर्फ ए का एलिमेंट है लेकिन बी का नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं इसके जितने भी एलिमेंट है ए माइनस बी के, वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए से। सो ए माइनस बी इज सबसेट ऑफ ए। सबसेट को हम इस वे से भी लिख सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट उसने क्या कहा है, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। ए यूनियन ए को हमने ए के इक्वल दिखाना है, तो हमने लेट एक्स बिलोंग्स टू, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ले लिया हमने किससे, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए। तो मैं ये बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स एक्स बिलोंग्स टू ए, तब मैं ये बोल सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू ए, और एक्स बिलोंग्स टू, या इस वे से भी बोल सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू ए, तो एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर एक्स ए से बिलोंग करता है और मैं ऐसे बोल सकता हूँ और एक्स बिलोंग्स टू ए, तो अपनी तरफ से यानी ए से है या ए से है, तो मैं डायरेक्ट ये बोल सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन, और का मतलब यूनियन, ए यूनियन ए, ये बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स। यानी जब मैंने एक्स ए से भी लिया है, तो एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन ए से कर रहा है। सो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, एक्स अगर ए यूनियन ए से कर रहा है, तो यानी ए यूनियन ए किसका सबसेट हो गया, इज सबसेट, ए यूनियन ए इज सबसेट ऑफ ए। अब ए यूनियन ए अगर ए का सबसेट है और हमें पता है ए तो ए यूनियन ए का सबसेट होगा ही, तो हम ये कह सकते हैं सो ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स हम। थर्ड पार्ट उसने क्या कहा है, 14th का थर्ड पार्ट, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। अगर ए यूनियन फाई को हमने ए के इक्वल प्रूव करना है, इट मीन्स सबसे पहले मुझे इसको इसका सबसेट प्रूव करना पड़ेगा, और इसको इसका। सबसे पहले मैं इसको इसका सबसेट प्रूव करता हूँ। लेट एक्स बी एनी एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन फाई। ए यूनियन फाई का कोई एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन फाई। अगर x बिलोंग्स टू ए यूनियन फाई इंप्लाइज x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू फाई, या तो x a से बिलोंग कर रहा है या x फाई से बिलोंग कर रहा है। तो सिंपल से फाई में तो कोई एलिमेंट नहीं होता, तो ए यूनियन फाई का अगर वो एलिमेंट है, तो सिंपल से मैं ये कह सकता हूँ x बिलोंग्स टू ए है, यानी जो भी एलिमेंट मैंने ए यूनियन फाई से लिया वो किसका एलिमेंट है, ए का। तो हम ये कह सकते हैं सो ए यूनियन फाई इज सबसेट ऑफ ए। यहां से ये प्रूव हो गया फर्स्ट। अब सेकंड में क्या प्रूव करता हूं, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए ले लिया मैंने, एक्स किसी सेट ए का मैंने एलिमेंट ले लिया। अगर एक्स मैंने ए का एलिमेंट लिया है, तो मैं ये बोल सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू फाई, ये बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स। और का मतलब तो यह है, यानी और का मतलब तो यूनियन होता है, यानी एक्स ए से बिलोंग करता है या फाई से बिलोंग करता है, ये यानी मैं ये बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स। और का मतलब तो यह होता है, यानी एडिशन होता है, तो मैं ये बोल सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू, और का मतलब यूनियन, तो ए यूनियन फाई इससे बिलोंग कर रहा है एक्स। यहाँ पे एक्स ए यूनियन फाई से बिलोंग कर गया, यानी जो भी एलिमेंट ए का है वो ए यूनियन फाई से, यानी ए एक्स अगर कोई भी एलिमेंट ए का है वो ए यूनियन फाई। फाई तो क्या है, फाई तो स्टूडेंट हमारे पास एम्प्टी सेट होता है, अगर किसी भी सेट को हम एम्प्टी सेट के साथ यूनियन करते तो वही सेट आएगा, यानी एक्स ए यूनियन फाई को हम इस वे से लिख सकते हैं। तो ये इसका मतलब ही हुआ सो ए यूनियन, यानी जो ए है वो किसका सबसेट हो गया, ए यूनियन फाई का सबसेट हो गया। यहाँ पे ये इसका सबसेट दिखा दिया और इसको मैंने इसका दिखा दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, हमने ये प्रूव कर दिया। अब स्टूडेंट इसका डी पार्ट क्या है, डी पार्ट है ए यूनियन यू को मुझे यू के इक्वल प्रूव करना है। ए यूनियन यू को मुझे यू के इक्वल प्रूव करना। अगेन हम क्या करेंगे, एक बार ए यूनियन यू को यू का सबसेट दिखाएंगे, एक बार यू को ए यूनियन यू का सबसेट दिखाएंगे। सो पहले हम ए यूनियन यू को यू का सबसेट दिखाते हैं। लेट
एक्स बी एनी एलिमेंट ले लिया किसका, ए यूनियन यू का, यानी यूनिवर्सल सेट का। तो इसका मतलब ये हुआ एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन यू से है, यूनिवर्सल सेट से है। अगर एक्स ए यूनियन यू से है इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए है, या और एक्स बिलोंग्स टू यू है। अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है और एक्स यू से कर रहा है, तो सिंपल से मैं ये बोल सकता हूँ एक्स यू से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यू में ए के सभी एलिमेंट तो आएंगे ही। तो मैंने डायरेक्ट ये बोल दिया एक्स बिलोंग कर रहा है यू से, यानी जो भी एलिमेंट मैंने ए यूनियन यू का लिया तो वो सभी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ सो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज सबसेट ऑफ यू। अब सेकंड, ये फर्स्ट मैंने प्रूव कर दिया, सेकंड अब इसको उल्टा प्रूव करते हैं। सेकंड, अब मैंने इसको इसका सबसेट दिया, अब यू को इसका सबसेट दिखाएंगे। लेट हमने क्या एज्यूम कर लिया, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ यू। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू यू इंप्लाइज या तो एक्स बिलोंग्स टू यू है और या एक्स बिलोंग्स टू ए है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट से जो बिलोंग कर रहा है, जो एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है वो यू से तो करेगा ही। तो मैं इसको इस वे से बोल सकता हूँ। तो यहां से क्या हुआ स्टूडेंट्स, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन यू या यू यूनियन ए बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो भी एलिमेंट हमारे पास यूनिवर्सल सेट से था वो ए यूनियन यू में भी है, क्योंकि ए तो क्या है, ए यूनियन यू में का जो यूनियन है वो सारे यूनिवर्सल सेट ही तो आएगा, तो ए यूनियन यू से भी है। तो इसका मतलब ये हुआ जो भी यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है वो इसमें मिलेगा, यानी यूनिवर्सल सेट हियर, यूनिवर्सल सेट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन यू। अब ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो दोनों आपस में एक दूसरे यानी इसके एलिमेंट इसके अंदर है और इसके एलिमेंट इसके अंदर है। इट मींस ये दोनों क्या है, इक्वल सेट है, ए यूनियन यू। अब स्टूडेंट इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो करते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5, हमें ये प्रूव करना है। सो स्टूडेंट्स अगेन हम इसको इसका सबसेट दिखाएंगे, इसको इसका सबसेट दिखाएंगे। पहले हम इसको इसका सबसेट दिखाते हैं। लेट एक्स बी एनी एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन ए डैश। अगर एक्स कोई भी एलिमेंट है किसका, ए इंटरसेक्शन ए डैश का, तो मैं ये बोल सकता हूँ इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए डैश। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए डैश बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स। तो इसको मैं इस तरह से बोल सकता हूँ स्टूडेंट, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए डैश है, यानी एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स ए से बिलोंग भी करता हो और नहीं भी करता हो। तो यानी इन दोनों का क्या हो, वो एक्स इन दोनों का एलिमेंट हो। तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं हो सकता जो इन दोनों कंडीशन को एक ही टाइम पे सेटिस्फाई करे, यानी ए से बिलोंग भी करता हो और नहीं भी करता हो। इट मीन्स एक्स क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू 5, यानी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, यानी 5 का मतलब एम्प्टी सेट है। तो यानी कोई भी एलिमेंट जो हम यहाँ से ले रहे हैं वो किससे बिलोंग कर रहा है, 5 से, यानी ए इंटरसेक्शन ए डैश इज सबसेट ऑफ 5 वेयर वी नो हमें पता है 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 किसका है, सबसेट है एवरी सेट का। अगर हर एक सेट का सबसेट है तो 5 इज आल्सो सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए डैश। तो यहाँ पे ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, हैंस हमारे पास क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 15th क्वेश्चन है, एस्टेब्लिश द फॉलोइंग रिजल्ट। उसने कहा अगर ए बी का सबसेट है इफ एंड ओनली इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। तो जब ये इस साइन को बोलते हैं हम इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब ये होता है अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। सिर्फ और सिर्फ केवल तभी ही पॉसिबल है ये अगर ए यूनियन बी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो जब ये केसेज आ जाते हैं कि इफ एंड ओनली इफ वाले केसेज जब ये वाला साइन होता है एरो का, तो उस टाइम आप लोग क्या करते हैं, एक बार तो
डायरेक्टली प्रूव करते हैं, एक बार कन्वर्सली, यानी एक बार तो अगर ए को बी का सबसेट मान करके इसको इसके इक्वल प्रूव करोगे, ये तो हो गया डायरेक्टली। अब दूसरी बार उल्टा, एक बार इसको इसके इक्वल मान करके ए को बी का सबसेट प्रूव करोगे। तो हमें दो वे से करना होता है स्टूडेंट्स। तो देखिए 15th का फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। 15th का फर्स्ट पार्ट, 15th का फर्स्ट पार्ट क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट में हम ना डायरेक्टली प्रूव करते हैं, यानी ए इफ गिवन क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, प्रूव क्या करना है, प्रूव करेंगे हम लोग ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ए यूनियन बी को बी के इक्वल प्रूव करेंगे। सो लेट हम x कोई एलिमेंट ले लेते हैं ए यूनियन बी का। अगर x कोई एलिमेंट लिया ए यूनियन बी का, इसका मतलब ये हुआ x किससे बिलोंग करेगा, ए से, और x बिलोंग करेगा बी से। अब x अगर a से करेगा और x करेगा b से, और यहाँ पे गिवन है a क्या है, b का सबसेट है, यानी अगर a b का सबसेट है तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ x अगर a b का सबसेट है, यानी x करेगा b से बिलोंग करेगा, यानी a के जो सभी एलिमेंट है वो b में तो मिलेंगे। तो यानी मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ x a की जगह मैं सीधा डायरेक्ट b से कर रहा हूँ, क्योंकि b के सभी एलिमेंट जो a के सभी एलिमेंट वो b में है, तो मैंने सीधा डायरेक्ट कह दिया वो b से बिलोंग करेगा। और यहाँ पे x बिलोंग्स टू b है, यानी डायरेक्टली मैं ये बोल सकता हूँ कि x बी से बिलोंग करेगा, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो बी से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब यह यानी ए यूनियन बी किसका सबसेट हो गया, ए यूनियन बी सबसेट ऑफ बी, वेयर हमें पता है, वी नो हमें पता है कि जो बी है वो किसका सबसेट होगा, ए यूनियन बी का तो होगा ही होगा, क्योंकि ए यूनियन बी में बी आया हुआ है। तो यहाँ पे ए यूनियन बी का सबसेट है, बी किसका सबसेट है, ए यूनियन बी का। तो यानी ए यूनियन बी किसके इक्वल हो गया, हमारे पास बी के इक्वल हो गया। सो ए यूनियन बी, हमने फर्स्ट पार्ट में इसको इसके इक्वल प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स, जब मैंने इसको ये गिवन मान लिया और इसको इसके इक्वल प्रूव कर लिया। अब सेकंड पार्ट में हम उल्टा प्रूव करें, इसको गिवन करेंगे और इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, गिवन क्या है, गिवन है हमें ए यूनियन बी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, और टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है हमें ए इज सबसेट ऑफ बी। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स क्या मान लिया हमने, ए का कोई सबसेट, ए का कोई एलिमेंट मान लिया, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट्स ऑफ ए। अगर x मैंने कोई ए का एलिमेंट एज्यूम कर लिया, तो x किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, और मैं ये भी बोल सकता हूँ x b से भी बिलोंग कर रहा है, बोल सकता हूँ, यस मैं बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि a यूनियन b किसके इक्वल है, b के, यानी a के सभी एलिमेंट किस में आ रहे हैं, b में, क्योंकि a यूनियन b अगर a को b के साथ यूनियन करे तो वो b सेट आता है, यानी b सेट में a के सभी एलिमेंट है। तो यहाँ से ये पता चल गया कि x है वो किससे बिलोंग कर रहा है, a यूनियन b से कर रहा है। अगर x a यूनियन b से कर रहा है हमारे पास बिलोंग, तो यानी x किससे बिलोंग कर रहा है, b से। क्यों कर रहा है b से, यानी क्योंकि a यूनियन b किसके इक्वल गिवन है हमें, b के इक्वल है। सो स्टूडेंट आप यहां से देख सकते हो, जब x हमारे पास a से बिलोंग कर रहा है तो x किससे भी बिलोंग कर गया, b से, इट मीन्स a किसका सबसेट हो गया, b का सबसेट हो गया। सो a इज सबसेट ऑफ b। तो अब जब दोनों को कंबाइन करें, यहाँ पे ये 1 है और ये 2 है, इन दोनों को कंबाइन करें तो कंबाइनिंग दीज टू, ये 1 हो गई और ये 2, तो कंबाइनिंग दीज, तो हमारे पास क्या हुआ, यानी जब ए बी का सबसेट है, इफ एंड ओनली इफ कब है, अगर ए यूनियन बी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट इसका बी पार्ट देखते हैं हम लोग। बी पार्ट क्या कहता है, अगर ए बी का सबसेट है तो इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। तो हम फर्स्ट क्या प्रूव करेंगे, फर्स्ट प्रूव करेंगे, हम इसको गिवन मान लेंगे, इसको गिवन मान लेंगे, इसको प्रूव करेंगे। तो गिवन क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी, टू प्रूव क्या करना है, सो स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं हम लोग, लेट एक्स हम कोई एलिमेंट ले लें, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट,
एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू एलिमेंट ऑफ ए, कोई भी एलिमेंट ले लें हमने ए का, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए है। और मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी बोल सकता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू बी बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकता हूँ स्टूडेंट? क्योंकि ए बी का सबसेट है, यानी जो ए से बिलोंग करा वो बी से तो करेगा ही करेगा। तो यानी यहाँ से एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी हो गया, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, यानी ए से भी कर रहा है एंड एक्स बी से भी कर रहा है। यानी कोई भी एलिमेंट अगर आप ए का लोगे तो किससे कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी से। सो ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए किसका सबसेट हो गया? ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट हो गया। अगेन स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू, मैं ए इंटरसेक्शन बी का कोई एलिमेंट ले लेता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ एक्स किससे बिलोंग कर रहा है? ए से कर रहा है, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी एक्स ए से भी कर रहा है, एक्स बी से भी कर रहा है। तो एक्स बिलोंग्स टू ए है, एंड एक्स अगर ए का भी एलिमेंट है और एक्स बी का भी एलिमेंट है, इट मीन्स क्योंकि उसने कहा है ए सबसेट है बी का, यानी ए किसका सबसेट है? बी का, यानी ए के सभी एलिमेंट बी में है। अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है और एक्स बी से, तो यहाँ पे यानी जो ए से भी कर रहा है बी से, यानी सिंपल से मैं ये बोल सकता हूँ एक्स ए से ही कर रहा है बिलोंग, तो यानी एक्स बिलोंग्स टू ए, तो यानी एक्स बिलोंग्स टू ए कर गया। यानी ए इंटरसेक्शन बी है, जो एक्स हम कोई भी एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी से लेंगे वो किसका एलिमेंट है? ए का एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट हो गया? ए का। तो यहाँ पे अगर ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है और फ्रॉम 1 और एंड 2, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है और ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है। सो ए इज इक्वल टू किसके आ गया? बी के। ए हमें ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल दिखा दिया हमने? बी के इक्वल दिखा दी, यानी ये दोनों इक्वल है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। अब सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सेकंड पार्ट में हम लोग करेंगे, अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, गिवन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, तो प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है ए इज सबसेट ऑफ बी। ए को किसका सबसेट मानेंगे हम? बी का। लेट हमने अगेन एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए एज्यूम कर लिया। तो अगर एक्स कोई भी एलिमेंट है ए का, तो एक्स बिलोंग्स टू ए है, इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स बिलोंग्स टू बी क्यों है? क्योंकि बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। यानी अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है तो हम उसको ये भी कह सकते हैं एक्स बी से बिलोंग कर रहा है। तो क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी बनेगा यहाँ से, यानी एक्स ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास किसके इक्वल आएगा? ए के इक्वल आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू, हमें गिवन है स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए है, यानी जो ए है वो जो ए से बिलोंग कर रहा है वो ए इंटरसेक्शन बी से कर रहा है, यानी ए इंटरसेक्शन ए से भी एंड बी से भी, तो एक्स बिलोंग्स टू बी। तो मैं ये बोल सकता हूँ एक्स बी से बिलोंग कर रहा है। यानी यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स? यानी जो ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट है, जो मैंने कोई भी एलिमेंट ए का लिया वो बी से बिलोंग कर रहा है, यानी यहाँ से क्या हुआ? ए इज सबसेट ऑफ बी हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे ए बी का सबसेट हो गया। सो अगर हम दोनों को कंबाइंड करें, पहला जो पार्ट था उसमें हमने इसको एज्यूम कर लिया था, यानी जो ये है ए सबसेट ऑफ बी एज्यूम किया तो इसको प्रूव किया। अब दूसरे में हमने उल्टा ए इंटरसेक्शन बी को ए के इक्वल एज्यूम करके ए को सबसेट किया बी के। सो हम कह सकते हैं फॉर फ्रॉम दोनों सेक्शन से हम, यानी फर्स्ट पार्ट से और सेकंड पार्ट से हम कह सकते हैं कि जब ए सबसेट है, सो जब ए सबसेट है बी का, इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा? ए के इक्वल आएगा। अब स्टूडेंट इसका जो सी पार्ट है वो क्या है? सी पार्ट कहता है अगर ए बी का सबसेट है, इफ एंड ओनली इफ बी डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश, हमें ये प्रूव करना है। यानी एक बार हम इसको गिवन मानेंगे, इसको इसके इक्वल, इसको इसका सबसेट प्रूव करेंगे। तो गिवन क्या है फर्स्ट पार्ट में? फर्स्ट पार्ट गिवन क्या है? गिवन हमने एज्यूम कर लिया ए इज सबसेट ऑफ बी। तो टू प्रूव क्या करना है हमने? टू प्रूव करना है बी का जो कंप्लीमेंट है वो किसका सबसेट है? ए के कंप्लीमेंट का।
सो हमने स्टूडेंट्स यहाँ से अज्यूम किया लेट एक्स बिलोंग्स टू, हमने बी डैश मान लिया। अगर एक्स बिलोंग्स टू बी डैश है, इम्प्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर एक्स बी से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि हमने मान रखा है ए इज सबसेट ऑफ बी, तो एक्स किससे बिलोंग नहीं करता, एक्स आल्सो नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर एक्स ए से बिलोंग नहीं करता तो एक्स यानी बिलोंग्स टू किससे है, ए डैश से। जब यानी कोई भी एलिमेंट जो बी डैश है वो किसका एलिमेंट है, ए डैश का हो गया। यानी सो बी डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश, और गिवन क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी। इंप्लाइज जब बी डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश है, ये कब आया स्टूडेंट्स, जब हमने ए को बी का सबसेट माना था। क्योंकि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए है, यहाँ पे लिख सकते हो आप, बिकॉज ए इज सबसेट ऑफ बी। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो बी किसका सबसेट हो गया स्टूडेंट्स, ए डैश का। बी डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश। अब सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, हम लेट गिवन क्या है, गिवन हम एज्यूम कर लेते हैं, गिवन बी डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है हमने ए इज सबसेट ऑफ बी। जब मैंने बी डैश को ए डैश का सबसेट मान लिया, तो लेट हमने क्या एज्यूम कर लिया, एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर एक्स बिलोंग्स टू ए है, इम्प्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो अगर एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू है ए है, तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्यों नहीं करेगा बी से बिलोंग, क्योंकि ए बी डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश। बिकॉज आप लिख सकते हो बी डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश। अगर एक्स बी से बिलोंग नहीं करेगा, इट मीन्स एक्स किससे बिलोंग करेगा, बी से। जब एक्स बिलोंग्स टू ए है तो एक्स बी किससे बिलोंग करता है, बी से। सो ए इज सबसेट ऑफ बी हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे ए इज सबसेट ऑफ बी को, ये 1 हो गया हमारे पास, ये 2। तो कंबाइनिंग 1 एंड 2, हमने इनको कंबाइन किया। हमने देखा कि जब मैंने इसको इसका सबसेट मान लिया तो ये सबसेट ऑफ बी हो गया। जब मैंने इसको इसका सबसेट माना और इसको इसके इक्वल प्रूव करना था, इसको इसका सबसेट प्रूव करना था, तो मैंने ये भी प्रूव कर दिया। और ये जब यानी इसको गिवन मान करके इसको प्रूव कर दिया, और जब इसको गिवन मान करके इसको प्रूव कर दिया मैंने। इट मीन्स क्या हुआ, यानी ए इज सबसेट ऑफ बी, हैंस इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, if and only if b dash is subset of a dash। अब स्टूडेंट इसका डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट उसने क्या कहा है, डी पार्ट कहा है उसने, हमें गिवन है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। अगेन स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको गिवन मानेंगे, इसको प्रूव करेंगे। एक बार इसको गिवन मानेंगे, इसको प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में गिवन क्या है, ए इज सबसेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। टू प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स, टू प्रूव करना है ए इज इक्वल टू बी। तो स्टूडेंट्स हमने क्या एज्यूम कर लिया, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। हमने एक्स कोई ए का एलिमेंट मान लिया। अगर एक्स कोई ए का एलिमेंट है तो एक्स किससे बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी से करेगा बिलोंग। क्यों करेगा एक्स ए यूनियन बी से बिलोंग स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। क्योंकि हमें पता है ए जो सबसेट होगा ए यूनियन बी का सबसेट होगा। तो एक्स किससे बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी से करेगा। क्यों, बिकॉज इट इज गिवन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ये गिवन है स्टूडेंट्स, ये देखिए ये गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, इम्प्लाइज इसका मतलब ये हुआ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इंटरसेक्शन मतलब एंड होता है। सो एक्स ए से भी करता है, एक्स बी से भी करता है। और अगर एक्स ए से भी करता है और एक्स बी से भी करता है, और एक्स यहाँ से यानी बी से कर गया यहाँ पे बिलोंग, तो यहाँ पे इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी कर गया। तो यहाँ जब हमने एक्स ए से बिलोंग एज्यूम किया है तो एक्स किससे बिलोंग कर गया, बी से भी कर गया। सो ए इज सबसेट ऑफ बी। अब बी को हम ए का सबसेट मानेंगे स्टूडेंट। सिमिलरली नहीं लिखते, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ बी। अगेन एक्स कोई बी का एलिमेंट है,
अगर एक्स बी का एलिमेंट है इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी अगेन, क्योंकि बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। सो अगर एक्स ए यूनियन बी से करता है स्टूडेंट्स बिलोंग, तो एक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी से, क्योंकि ये गिवन है स्टूडेंट्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, क्योंकि स्टूडेंट्स ये गिवन है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास अगर एक्स यहाँ पे इंप्लाइज, यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, एक्स ए से भी कर गया बिलोंग, एंड एक्स किससे बिलोंग कर गया, बी से कर गया। सिंपल से हमें यहाँ से पता चल गया कि एक्स ए से भी बिलोंग कर रहा है, यानी जब एक्स बी से बिलोंग किया तो एक्स ए से बिलोंग कर गया। इट मीन्स बी इज सबसेट ऑफ ए। तो मैंने यहाँ पे ए को बी का सबसेट प्रूव किया था, यहाँ पे बी ए का सबसेट हो गया। सो ए इज इक्वल टू किसके आया स्टूडेंट्स, बी के इक्वल हो गया, क्योंकि ए बी का सबसेट है और बी ए का। अब मैंने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया, जब मैंने इसको इसके इक्वल एज्यूम किया तो मैंने ए को बी के इक्वल प्रूव कर दिया। अब सेकंड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में हम लोग ए को बी के इक्वल मानेंगे, गिवन है, और ए यूनियन बी को हम ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल प्रूव करें, तो प्रूव ये करेंगे स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें गिवन है ये ए इज इक्वल टू बी, और हमें प्रूव करना है इसको इसके इक्वल। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन बी इज इक्वल टू बी बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे पास ए इज इक्वल टू बी है। बोल सकता हूँ क्यों, क्योंकि ए यूनियन बी को मैं बी, ए की ए इज इक्वल टू बी है तो बी यूनियन बी बोल सकता हूँ, क्योंकि ए की जगह ए इक्वल टू बी है तो ए की जगह मैंने क्या रखा, बी रखा, तो ये बी आ गया। तो इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी को मैं स्टूडेंट ऐसे बोल सकता हूँ बी इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए इज इक्वल टू बी है तो ये भी आ गया। तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी ये दोनों क्या हो गए स्टूडेंट्स, इक्वल हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, हमने जब इसको इसके इक्वल एज्यूम किया तो ये इसके इक्वल प्रूव हो गया। हैंस जब ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी है, तो इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।